वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरारन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वहला साधक बंधुओ, वहला भक्तजनो અને સનાતન ધર્મના આપ સર્વે જ્ઞાની ઉપાસકોના ચરણ કમળમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન હો। આપના શ્રી સદગુરુદેવને પણ વંદન હો। આજે શ્રી ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે કે ગુરુ અને શિષ્યનો સૌથી મોટો તહેવાર। અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી જ્ઞાનના પ્રકાશ તરફ ગતિ કરાવનાર આપણા સૌના સદગુરુના ચરણોમાં પણ અનંત કોટી વંદન હો। સાધક બંધુઓ, આજે સનાતન ધર્મના એક એવા દિવ્ય કથાનક તરફ આપણે આગળ વધીશું, જેમાં જ્ઞાન છે તેને કંઈક વિશેષ મહત્ત્વ અપાયું છે। જ્ઞાનીજન અજ્ઞાનીજન આ જે તફાવતો આપ્યા છે તેમાં જ્ઞાનીજન છે તેની ભૂમિકા શું હોય છે, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાને માટે શું જરૂરી છે તે વિશે આજે આપણે થોડી માહિતી મેળવીશું। તો ચાલો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ તરફ એક કદમ આગળ વધીએ। નમો નમઃ। ज्ञान प्राप्ति की 7 आधारभूत भूमिकाएं। शास्त्रों के अनुसार चेतन से अभिभूत हुआ चित्त चेतनामय हो जाता है, जिससे चित्त में अहम भाव का स्फुरण हो जाता है और अहम का चित्त से तादात्म्य हो जाता है। इस अवस्था में मैं हूँ की अनुभूति होती है और यह सीमित मैं परिपुष्ट हो जाता है। इस मैं के साथ ही मेरा का जन्म होता है, जिससे यह चित्तगत चेतन जीवात्मा संसार की ओर उन्मुख होता है और ममत्व में आसक्त हो जाता है तथा संसार के भोगों में स्वयं को पूर्ण रूपेण खो देता है। इस स्थिति में जीव का शरीर में ममत्व हो जाता है। जीव शरीर की तृप्ति के लिए बाह्य विषयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उनके मिल जाने पर भोगों में पूर्ण रूपेण निमग्न हो जाता है। तब उसे निज स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। भर्तृहरि के शब्दों में भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्तः, अर्थात हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, अपितु हम ही भोगों द्वारा भोगे जा रहे हैं। इस अविद्याजन्य स्थिति में अनेक जन्म बीत जाते हैं और आगे भी पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे। शास्त्र और सत्पुरुषों का कथन है
कि अनेक जन्मों के प्रयत्न से भी जब जीव को इस जगत प्रवाह में कहीं सुख शांति नहीं मिलती और वह पूर्णतया निराश हो जाता है, तब उसे जगत उसके कारण एवं निज स्वरूप को जानने की इच्छा होती है, जिसकी संपूर्ति ज्ञान से ही हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति की 7 आधारभूत भूमिकाएं हैं: शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। शुभेच्छा। योग वशिष्ठ रामायण के अनुसार स्थितः किं मूढ़ एवास्मि प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसञ्जनैः वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः। अर्थात मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं? मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर तत्व का साक्षात्कार करूँगा। इस प्रकार वैराग्यपूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानीजन शुभेच्छा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने सात्विक श्रद्धा को शुभेच्छा कहा है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदयम बस आई। जब तक साधक संसार के भोगों तथा अपने संबंधियों से पूर्ण रूपेण विरक्त नहीं हो जाता, तब तक इस संसार प्रवाह के अज्ञान अंधकार से विमुक्त होने की इच्छा का जन्म ही नहीं होता। जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त होने की प्रबलतम चाह ही ज्ञान की प्रथम भूमिका शुभेच्छा है। शुभेच्छा प्राप्त साधक समस्त अशुभ इच्छाओं और शास्त्र निषिद्ध कर्मों का मन, वाणी और शरीर से त्याग कर देता है तथा यज्ञ, दान एवं तप स्वरूप कर्मों या कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति एवं कर्मफल का त्याग करके करता है। वह वेदों के महावाक्यों प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद का मंत्र है, अर्थात ब्रह्म विज्ञान धन है। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अर्थात मैं देह नहीं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, अर्थात वह सच्चिदानंद ब्रह्म तू ही है और अयम आत्मा ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद मंत्र द्वितीय, अर्थात यह आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है, इनका अध्ययन करता है और सत्पुरुषों का संग करके उनसे इन महावाक्यों का व्याख्या का श्रवण करता है तथा परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है। द्वितीय है विचारणा। योग वासिष्ठ के अनुसार शास्त्र संजन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। अर्थात शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों का संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास से सदाचार में प्रवृत्त होना ज्ञान की विचारणा नामक द्वितीय भूमिका है। यानी देवी संपदा रूप श्रीमद् भगवद गीता
16वां अध्याय प्रथम श्लोक। सद्गुण सदाचार के सेवन से उत्पन्न हुआ विवेक विवेचन ही विचारणा है। सत असत और नित्य अनित्य का विवेचन ही विवेक है। अर्थात विवेक इनका भली भांति पृथक कर देता है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्ध होता है। जिसका कभी नाश न हो वह सत है, और जिसका नाश होता है वह असत है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनन्त्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी महापुरुषों ने अनुभव किया है। अतः जड़ पदार्थ उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण असत है, और वैसा न होने के कारण परमात्मा ही सत है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। माया की उपाधि के संबंध से उनका भेद प्रतीत होता है। जैसे महाकाश के होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घट आकाश और महाआकाश तो अलग अलग ही प्रतीत होते हैं। वस्तुतः घटाकाश और महाकाश तो एक ही है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वास्तव में एक ही है। इस तत्व को समझ लेना ही यथार्थ ज्ञान है। विवेक से सत और असत का भेद समझ में आने से साधक को लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में कामना और आसक्ति नहीं रहती। तृतीय, तनु मानसा योग वशिष्ठ के अनुसार विचारणा शुभेच्छाभ्याम इंद्रियार्थेष्वशक्तता यात्रा सा तनुता भावात् प्रोच्यते तनुमानसा। अर्थात उपर्युक्त शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों की विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचारणा करना तनुमानसा नामक ज्ञान की तृतीय भूमिका है। तनु का अर्थ है सूक्ष्म। इस भूमिका में मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता प्राप्त हो जाता है। अतः इसे तनु मानसा कहते हैं। इस स्थिति में कामना, आसक्ति और ममता के अभाव में सत्पुरुषों के संग के अभ्यास से और विवेक वैराग्यपूर्वक निधिध्यासन ध्यान करते करते परमात्मा में तन्मय हो जाने से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है तथा उसका मन शुद्ध, निर्मल, सूक्ष्म और ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, जिससे उसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्म तत्व को ग्रहण करने की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। साधक के अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर स्वाभाविक ही यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह
अनसूया, अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, शम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरअहंकारता, शांति और समता आदि सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। तनु का अर्थ क्षीण तथा निर्बल भी होता है। अतः जिस समय विचारों के द्वारा अंतःकरण की वासनात्मक वृत्ति क्षीण होकर निर्बल हो जाती है, साधक की वैसी अवस्था तनुमानसा है। वासना क्षय होने पर रजोगुण और तमोगुण भी धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं तथा सत्वगुण की अभिवृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक शरीर, इंद्रिय और मन से भी ऊपर उठ जाता है। चतुर्थ है सत्वापत्ति। योग वशिष्ठ के अनुसार भूमिका त्रितयाभ्यासे चित्तेर्थे विरतिर्वशात् सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्वापतिरुदाहृता। अर्थात पूर्वोक्त तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से साधक का चित्त सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाता है। चूँकि तनुमानसा भूमिका को प्राप्त साधक के मन का साम्राज्य ढह जाता है और वह सत्व अर्थात बुद्धि में स्थित हो जाता है। अतः यह ज्ञान की चतुर्थ भूमिका सत्वापत्ति है। बुद्धिस्थ हुआ साधक ही कार्य जगत के यथार्थ स्वरूप को जान पाता है और फिर उसके कारण को जानने और समझने में सक्षम हो जाता है। भगवद गीता के अनुसार इस जगत प्रवाह की कारणभूता परमात्मा की अष्टमा अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार में बुद्धि का श्रेष्ठतम स्थान है और यही अव्यक्त की प्रथम अभिव्यक्ति है। बुद्धि में स्फुरित होने वाला अहम चैतन्य परमात्मा का ही अंश है, अर्थात परब्रह्म परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। सीमित बुद्धि में आविर्भूत होने से उसे जीव कहते हैं और अनंत की अभिव्यक्ति होने से उसे आत्मा कहते हैं। असम शक्ति योग वासिष्ठ के अनुसार दशा चतुष्टाभ्यासात् संसर्गः फलेन च रूढ़ सत्व चमत्कारात् प्रोक्ता संशक्ति नामिका। अर्थात पूर्वोक्त चारों भूमिकाओं के अभ्यास से साधक का चित्त बाह्य अभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से रहित होकर बुद्धि और उसके कार्यों से पूर्णतया असंग हो जाता है। यह ज्ञान की असम शक्ति नामक पंचम भूमिका है। इस अवस्था में परम वैराग्य और परम उपरति के कारण साधक का इस संसार और शरीर से पूर्ण संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान की इस पंचम भूमिका को असम शक्ति या असंसर्ग अवस्था कहते हैं। भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 18वें के श्लोक के अनुसार इस अवस्था को प्राप्त साधक का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने का प्रयोजन रहता है और न ही करने का कोई प्रयोजन रहता है।
तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। फिर भी इस ज्ञानी महात्मा के संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत और कामना तथा संकल्प शून्य होते हैं। भगवत गीता के अनुसार जिस महापुरुष के समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अतः ज्ञान की इस असंशक्ति नामक पंचम भूमिका को प्राप्त साधक पंडित है। जड़ भरत इस पंचम भूमिका में स्थित थे। षष्ठम है पदार्थ भावना। योग वाशिष्ठ के अनुसार भूमिका पंचकाभ्यासात् स्वात्मा राम तया दृढ़म् आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानां भावनात् परप्रत्युक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थभावनात् पदार्थाभावना नाम्नी षष्ठी संजायते गतिः। अर्थात पूर्वोक्त पांचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है। ज्ञानियों से बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं को भान नहीं होता। यह पदार्थ भावना नाम की षष्ठ भूमिका है। इस भूमिका को प्राप्त ज्ञानी महात्मा को अविद्या के स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है तथा उसकी मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं। यह गुणातीत अवस्था है, अर्थात वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। भगवत गीता में गुणातीत महात्मा के लक्षणों का वर्णन किया गया है। श्री ऋषभदेव जी इस षष्ठ भूमिका के पदार्थ भावना में स्थित थे। तुर्यगा योग वाशिष्ठ के अनुसार भूमि षट्कचिराभ्यासाद् वेदस्यानुपलम्भतः यत्स्वभावे कनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः। अर्थात पूर्वोक्त छहों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में ज्ञानी महात्मा के हृदय में भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति का अभाव हो जाता है तथा उसकी अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा हो जाती है, इस अवस्था को ज्ञान की सातवीं भूमिका तुर्यगा या तुरिया कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त ज्ञानी महात्मा अनंत चैतन्य घन से स्वयं की एकता का अनुभव करता है तथा वह ज्ञानी महात्मा यह उद्घोष करता है, यो सावशो पुरुषः सोहमस्मि। ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र है। जो वह पुरुष है वही मैं हूँ। यह तुर्य अवस्था जीवन मुक्त महात्मा की होती है। देह का अंत होने पर वह साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही हो जाता है। श्री हनुमान जी मुक्चांडाल, धर्मव्याध, गुह और शबरी इस सप्तम भूमिका में स्थित थे। उपर्युक्त वर्णित ज्ञान की 7 भूमिकाओं में प्रथम 4 भूमिकाओं शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति को प्राप्त करने हेतु सबसे सरल उपाय है। इस शरीर और वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित किया जाए तथा सदैव दूसरों का हित चिंतन किया जाए, जिससे मन
बुद्धि की शुद्धि होती है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात जो साधक संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है वे मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसे ही गीता में भी यह कहते हैं, छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अर्थात जिनके समस्त दोष नष्ट हो गए हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में है, सब संशय मिट गए हैं तथा जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है वे योगी निर्वाण के अधिष्ठान ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में भी कहा गया है, परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। हमारा निज स्वरूप अविनाशी चेतन है और शरीर विनाशी जड़ है। जड़ और चेतन का संयोग कभी हो ही नहीं सकता, परंतु भ्रमवश हम शरीर से अपने को अभिन्न मान बैठे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानानि कर्षति। अर्थात इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी अपना मान लेता है। इस अज्ञान अवस्था में जड़ और चेतन का माना हुआ संयोग चिज्जड़ ग्रंथि कहलाता है। पंचम असंशक्ति तथा षष्ठम पदार्थ भावना भूमिका को प्राप्त ज्ञानी महात्मा की इस जड़ ग्रंथि का विच्छेद हो जाता है। अर्थात चेतन ने जड़ चित्त के साथ जो आत्म भाव बना लिया है वह समाप्त हो जाता है, यानी अज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है। इस अवस्था को तुर्यगा भूमिका कहते हैं। इस भूमिका को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं।